Honorable Executive Councillor for PHE and Tourism, Ladakh Autonomous Hill Development Council, Kargil, Shri Kacho Mohammad Firoz sir, बकरिया के मेंबरान, volunteers, our special guests, and general public, Assalamu alaikum. renowned doctors from the Valley, Today we have gathered here Dr. Basharat Ahmad for a Khan, 2-day neurosurgical renowned and neurosurgeon camp. from the Valley, Dr. Hilal Ganai sir, interventional neurologist, Dr. Yaqub, बकरिया के मेंबरान, neuroradiologist, volunteers, doctors, and general public, Assalamu alaikum. Deputy CMO Today we have gathered here Kargil, Dr. Fatima ma'am, for a 2-day neurosurgical State and Leprosy neurology Officer, camp. Dr. Fatima Nisa, Professor Shabani sir, advisor to Bakriya, President Bakriya and executive members, ex-president and senior physician Dr. Vilayat Ali sir, and team members from associated with our doctors, persons from the media, Bakriya ke memberan, volunteers, doctors and general public, Assalamu alaikum. Today we have gathered here for a 2-day neurosurgical and neurology camp. This kind of super specialty camp Bakriya has been organizing regularly from the last many years. For a formal beginning of the program, I invite Sheikh Bakir Karati for Tilawat Kalam Pak. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وذاق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العلي العظيम. बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब. मैं बकरिया के मेंबरान और बकरिया के एग्जीक्यूटिव मेंबरान की तरफ से और करगिल की जनरल पब्लिक की तरफ से हमारे मुअज़्ज़िज़ डॉक्टर साहिबान और यहाँ मौजूद डिग्निटरीज़ का दिल की अमीर गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ. हमारे माहिर डॉक्टर साहिबान जो हमारे करगिल के गरीब आवाम के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, टीम ऑफ डॉक्टर्स. डॉक्टर साहिबान को कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं. जैसे हमारे डॉक्टर न्यूरोसर्जन सर डॉक्टर बशारत अहमद खान, फेमस एंड रिनोड न्यूरोसर्जन फ्रॉम द वैली. उन्होंने बहुत सारे कम्प्लेक्स न्यूरोसर्जिकल प्रोसीजर्स किए हैं, स्पेशली नोन फॉर मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरीज, ब्रेन ट्यूमर सर्जरीज और ऑपरेशन फॉर ब्रेन हेमरेजेस. उनके क्रेडिट में बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो फर्स्ट टाइम वैली में हुए, और उनके क्रेडिट में बहुत सारे इंटरनेशनल और नेशनल रिसर्च पेपर्स पब्लिकेशंस हैं. और
माइसेल्फ बीइंग एन ENT सर्जन, वो एक प्रोसीजर होता है जो एंडोस्कोपिक स्कल बेस्ड सर्जरीज होते हैं, उनमें भी उनका एक्सपर्टीज़ रखते हैं। उसी तरह हमारे डॉक्टर गनाई सर जो इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजिस्ट है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स उनके क्रेडिट में हैं, जैसे कि जो फॉर द फर्स्ट टाइम वैली में हुए, जैसे कैरोटिड स्टंटिंग, बाईप्लेन DSA लैब जो उन्होंने GMC शीरीन बाग में शुरू किया। उसी तरह थ्रोम्बेक्टमीज फॉर एक्यूट स्ट्रोक, उन्होंने इन चीज़ों में अपनी एक्सपर्टीज़ डिमॉन्स्ट्रेट किए हैं। इसी तरह डॉक्टर याकूब सर एक इमर्जिंग नेम है न्यूरो रेडियोलॉजी में, उन्होंने अपना MD इन रेडियो डायग्नोसिस किम्स सोरा से किया, फिर चंडीगढ़ से उन्होंने अपना DM किया न्यूरो रेडियोलॉजी में। तो बकरिया के साथ आपके एसोसिएशन और यहाँ पे तशरीफ़ लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रगुज़ार है सर, हम बकरिया की तरफ से और करगिल के अवाम की तरफ से। तो इसके बाद मैं दावत देना चाहता हूँ हमारे बकरिया के एडवाइज़र प्रोफेसर नासिर शाबानी सर को कि वो दाइस पे आके अपनी ज़रीन ख्यालात से नवाजें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अमीरुल मोमिनीन इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, अमशी बिदाइका मा मशा बिका। कश्मीर से आए हुए हमारे मेहमान न्यूरो सर्जन्स, डॉक्टर साहिबान, आज के हमारे चीफ गेस्ट एग्जीक्यूटिव काउंसलर काचो मोहम्मद फ़िरोज़, दूसरे गेस्ट और जितने भी यहाँ पर पेशेंट्स है, अटेंडेंट है और बाकरिया के वॉलंटियर्स है, सबसे पहले इस मुबारक मौके के पर मैं आप लोगों का करगिल में खैर मकदम करता हूँ। मुझे एज एन एडवाइज़र यहाँ पर कुछ बोलने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले बाकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर ये करगिल में ख़ुद एक तारीख़ है। ये फ़र्स्ट नॉन गवर्नमेंटल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर नीडी पेशेंट्स और बहुत सारे जो है इंटरवेंशंस जो मेडिकल में गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं हो पाते हैं, तो कोशिश की जाती है कि बाकरिया उन चीज़ों को फुलफ़िल करे। बहुत सारे एक्टिविटीज़ है, रेगुलर मेडिकल कैम्प है, स्पेशलिटी कैम्प है, एम्बुलेंस सर्विसेज है इनके पास। और एक इम्पॉर्टेंट जो सबसे बड़ा एक इशू था हमारे करगिल का, हम सब जानते हैं, हेपेटाइटिस बी, जिसका रेलेवेंस करगिल में नेशनल लेवल से ज़्यादा था। तो उस पर बाकरिया ने बहुत ही एक बोल्ड स्टेप लिया और तकरीबन जो एज फैक्टर था 10 एंड अबव 70 एंड बिलो, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट करगिल को स्क्रीनिंग प्लस वैक्सीनेशन का काम बाकरिया ने किया है। तो इसके लिए बाकरिया को स्टेट अवार्ड भी दिया गया। लेकिन मैं हर वक्त बाकरिया के एग्जीक्यूटिव बॉडी से कहता हूँ कि अगर इसको हम ठीक तरीके से प्रेजेंट करें, प्रोजेक्ट करें, तो ये काम जो है वो किसी पद्म भूषण से कम नहीं है। और अगर हम इसको आगे लेके जाए तो इस तरह के अवार्ड्स के भी ये हकदार हो सकते हैं, क्योंकि द होल पॉपुलेशन को स्क्रीनिंग, वैक्सीनेशन करना और एट देयर डोर स्टेप, ये नहीं है कि एक जगह पर उनको बुलाना, बल्कि ख़ुद उनके घर के दरवाज़े पर जाके करना, शायद ये एग्ज़ाम्पल हमें और कहीं नहीं मिलता है। मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में एक छोटी सी हदीस, मुझे पता नहीं था कितने गेस्ट है, मार्केट में अवेलेबल था कि नहीं, अदरवाइज़ मैं एक एक कॉपी जो है वो नहजुल बलागा का लेके आता और गेस्ट को गिफ्ट करता। मेरी गुजारिश है कंक्लूडिंग डे के ऊपर कि इस किताब को भी आप अपने गिफ्ट के क्या बोलते हैं किटी में उसको ऐड करें। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है। हम सब के इमाम जो है हज़रत अली अलैहिस्सलाम के ख़ुतबे है, इसके अंदर लेटर है और 434
शॉर्ट सेइंग्स है और एक ह्यूमन बीइंग के सारे एस्पेक्ट्स को, सारे सेक्टर्स को कवर करता है ये। उसमें से एक मेडिकल पार्ट भी है जिसमें बहुत सारी बातें वहाँ पर लिखी गई है। एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस 1400 ईयर्स बैक इमाम अली अलैहिस्सलाम कहते हैं, अमशी बिदाइका मा मशाबिका, कीप वॉकिंग इन योर सिकनेस टिल यू कैन। अपने बीमारी में चलते रहो जब तक मुमकिन हो। अब मेडिकल फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं इसको इंटरप्रेट करते हैं कि जब भी आपको थोड़ी हल्की बीमारी का एहसास हो जाता है, जैसे कि बहुत सारे लोगों का आदत हो जाता है कि एक छींक आए तो जल्दी से पेस्टोमल खाना शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा बुखार आ जाए तो फिर दवाई की तरफ दौड़ पड़ते हैं। तो उस ज़माने में इमाम कहते हैं कि जब भी आपको बीमारी होती है पहले सब्र करो, तहम्मुल करो, देखो, कोशिश करो, अगर फिर बीमारी ठीक नहीं होता है तो तब उस इलाज की तरफ आपको जाना है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हमें पता है टाइम के हिसाब से आता है और टाइम के हिसाब से ख़त्म होता है। जब हम टीचिंग में एडवाइस करते हैं तो इस सेइंग को, इस हदीस को हम दूसरी तरीके से इंटरप्रिटेशन करते हैं कि कीप वॉकिंग इन योर सिकनेस का मतलब यह है कि अपने डेफिशिएंसीज़ में, अपने कमज़ोरियों में तुम कोशिश करते रहो जब तक मुमकिन हो सके। बहुत ही जल्दी शिकस्त मत मानो, हार मत मानो, अपनी कोशिश, अपनी सही जो है वो लगातार जारी रखो। इंशाअल्लाह हम स्टूडेंट को कहते हैं कि आप एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। फेल्यूर से आप नाउमीद मत हो और मेहनत और लगन जो है वो अपनी जारी रखें। तो जैसे बाकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर जो है इस सेक्टर में 20-25 सालों से जो है वो अपने मेहनत और लगन को सामने रख रहे हैं और उसका फ़ायदा जो है वो पूरा माशरा, पूरा सोसाइटी उठा रहा है। न्यूरो सर्जरी का आज का ये प्रोग्राम है। एक मेडिकल बीमारी है और दूसरा जो है वो स्पिरिचुअल बीमारी है। दोनों यहीं से शुरू होता है। इंशाअल्लाह मेडिकल बीमारियों की तलाफ़ी जो है वो हमारे पास डॉक्टर्स है, मुआलिज है, एक्सपर्ट्स है, सर्जन है, दवाई है, सर्जरी है, किसी न किसी तरह से हो सकता है। लेकिन हमारे माशरे में जो रूहानी बीमारी है हमारे न्यूरो को लेकर, और जिसमें से सिर्फ मैं एक की तरफ इशारा कर लूँ, शायद मैं भी उसमें मुलव्वस हूँ, कि जिस तरह से हम न्यूरोकली ईगो में इन्वॉल्व है, तकब्बुर और गुरूर में हम मुलव्वस है, इस सिलसिले में भी हमें अपने आप का भी इलाज करने की ज़रूरत है और ऐसे मुआलिज को ढूंढने की ज़रूरत है जो हमें इस बीमारियों से निजात दे दे, ताकि हम पूरा एक माशरा जो है वो बेहतरीन तरीके से फले फूले और आगे बढ़ पाए। तो मैं फिर एक बार आप लोगों का शुक्रिया करता हूँ। मैं एक एडवाइज़र हूँ, लेकिन बाकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर जैसे ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप एक अदना वॉलंटियर है तो वो भी एक बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है। और इन्होंने मुझे एडवाइज़र का लक़ब दिया है, इसलिए मैं आज के दिन और हमेशा से इस बात पर फ़ख्र महसूस करता हूँ। और इंशाअल्लाह जिस तरह से भी हमारा आपस में ताउन होगा उसको हम जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसके बाद में गुज़ार हूँ हमारे बाकरिया के प्रेसिडेंट डॉक्टर अहमद अली सर, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर नसरीन मैम और सेक्रेटरी विलायत अली सर से कि वो हमारे मेहमानों का फॉर्मल खतब के साथ वेलकम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं दावत देता हूँ डाइस पे हमारे स्पेशल गेस्ट डॉक्टर बशारत अहमद कन सर, वो डाइस पे तशरीफ़ लाके हमारे वॉलंटियर्स का हौसला अफजाई करें और अपने ज़रीन ख्यालात से नवाजें। मुझे बहुत खुशी होती है, मैं ऑलमोस्ट हर साल ही अब आ रहा हूँ करगिल, और मैं चाहता हूँ जितने भी लोगों को हमारे आने से फ़ायदा हो। और क्योंकि यहाँ से करगिल से श्रीनगर आने में उनको बहुत तकलीफ़ होती है काफ़ी पेशेंट्स को, तो हम ही इधर आकर उनका एटलीस्ट एक स्क्रीनिंग हो जाती है और जो भी हम सर्जरीज यहाँ कर सकते हैं वो हमने उसका भी इंतज़ाम किया है। जो भी सर्जरी के लिए हमको सामान लाना था या कुछ भी, वो डॉक्टर अहमद अली के साथ हमने डिस्कस करके हम जितने लोगों का फ़ायदा हो सके हम करेंगे इंशाल्लाह। और तो बहुत मुश्किल है हमारा, अगर हम श्रीनगर में आपसे मिलोगे
तो बहुत मुश्किल, हम काफ़ी बिज़ी होते हैं। एज ए न्यूरोसर्जन मैं लगभग या हिलाल साहब, हमारा जो रूटीन है सुबह 7-8 बजे से स्टार्ट होता है, रात के 9-10 तक चलता है। उस रूटीन में से ये 2 दिन हमारे लिए निकालना बहुत मुश्किल था, लेकिन हमको यहाँ आकर फिर बहुत खुशी होती है। जब लोग किसी को फ़ायदा मिलता है तो वी आर हैप्पी इन डैट, एंड वी विल ट्राई टू कंटिन्यू दिस जर्नी विद बकरिया टू हेल्प द पीपल ऑफ कारगिल, इंशाल्लाह। थैंक यू। जो हमारा ये 2 दिन का न्यूरो सर्जरी एंड न्यूरोलॉजी कैंप चलेगा, उसमें एक तो पेशेंट्स के कंसल्टेशंस होंगे, जैसे सर ने बताया, जो सर्जिकल केसेस होंगे उनके सर्जरीज होंगे, जो भी टेस्ट रिक्वायर्ड होंगे, रूटीन टेस्ट, इमेजिंग्स, अल्ट्रासाउंड जो भी होगा वो बकरे के हमारे डायग्नोस्टिक सेंटर में फ्री ऑफ कॉस्ट रखा आज हमने सारे जो कैंप के पेशेंट्स के लिए। तो डॉक्टर याकूब सर जो हमारे न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट हैं, उनसे गुजारिश है कि वो जो हमारे डायग्नोस्टिक सेंटर है वहाँ पे जो हमारा डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट वहाँ पे रखा हुआ है सर, जो रेडियो डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट से, तो वहाँ पे आप तशरीफ़ फरमाएंगे इस इनाग्रेशन प्रोग्राम के बाद। तो इसके बाद मैं दावा देना चाहता हूँ डाइस पे हमारे चीफ गेस्ट ऑफ द ओकेजन ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसिलर फॉर PHE एंड टूरिज़म काचो मोहम्मद फिरोज़ सर से कि वो डाइस पे तशरीफ़ ला के अपने ज़रीन ख्यालात से नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस ओकेजन के हमारे ख़ास मेहमान डॉक्टर बशारत साहब, डॉक्टर हिलाल साहब, डॉक्टर याकूब साहब और हमारे बाकरिया के प्रेसिडेंट डॉक्टर अहमद अली साहब, हमारे बाकरिया के ही फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर विलायत अली साहब, डिप्टी CMO डॉक्टर फातिमा जी, डॉक्टर फातिमा निसा जी, और हमारे बाकरिया के वाइस प्रेसिडेंट मैडम नसरीन जी, हमारे बाकरिया के एडवाइज़र बहुत ही काबिल प्रोफेसर शाबानी सर, और हमारे यहाँ पे जितने भी बाकरिया के पर्टिकुलरली वॉलंटियर्स हैं और डॉक्टर साहिबान और एंटायर टीम जो हैं और साथ में तशरीफ़ लाए हुए यहाँ पे हमारे दूर दूर इलाकों से तशरीफ़ लाए हुए यहाँ पे जो पेशेंट्स हैं या अटेंडेंट्स हैं, आप सबों को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं कश्मीर से जो डॉक्टर साहिबान का जो टीम यहाँ पे तशरीफ़ लाया है, उनका दिल के गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आप एक हमें ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं, मौका देते हैं जहाँ पे हमारे जो यहाँ के दूर दराज इलाके के जो गरीब पेश लोग होते हैं, जिनको इस टाइप का पर्टिकुलरली न्यूरो सर्जरी में और न्यूरोलॉजी के अंदर में जो भी सपोर्ट या हेल्प की ज़रूरत होती है, वो श्रीनगर या कश्मीर या जम्मू या दिल्ली चंडीगढ़ जाने के काबिल वो लोग नहीं होते हैं। तो आप लोग एक बेहतरीन एक फैसिलिटी यहाँ पे तशरीफ़ ला के प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए हम करगिल के अवाम की तरफ से और पर्टिकुलरली LHDC कारगिल की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हम आपके कंट्रीब्यूशन को समझते हैं डॉक्टर साहब, हम ये भी समझते हैं कि आप लोग के पास वक्त बहुत कम होती है। इवन यहाँ से भी कोई पेशेंट अगर कारगिल से जाएं तो अपॉइंटमेंट लेने में ही महीनों हफ्ते निकल जाता है। तो पर्टिकुलरली यहाँ पे आके इन्हीं पेशेंट के सामने इनके साथ बैठ के इनके मुश्किलात को देख के इनको ट्रीटमेंट दे के यहाँ से तशरीफ वापस ले जाना बहुत बड़ी चीज़ होती है। इस चीज़ को हम समझते हैं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। गॉड ब्लेस। बाकरिया का ताल्लुक जहाँ तक है, कई डिकेड से कई सालों से हमारे डिस्ट्रिक्ट कारगिल के अंदर हेल्थ सेक्टर के अंदर में जो भी इनका कंट्रीब्यूशन रहा है वो कारगिल के सारे लोग जानते हैं, इसको बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। हम बाकरिया को और बाकरिया के एंटायर टीम को और इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट को शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक ऐसा इंस्टीट्यूशन खोला है जो कोशिश करता है
मेडिकल के हर फील्ड के अंदर में हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करें, और जो भी सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है, जो भी यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब जो वॉलंटियर्स यहाँ पे काम करते हैं, वो करगिल के आवाम के लिए काम करते हैं। इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है। ये जो एंटायर टीम है यहाँ पे बाकरे के अंदर वॉलंटियर्स, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा LHDC कारगिल की तरफ से कि आप लोगों का जो सिंसियरिटी है, आप लोगों का जो डेडिकेशन है, और आप लोगों का जो पेशेंस के तई जो एक कमिटमेंट है, उसको मैं सल्यूट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट ऑल्सो। एक चीज़ तो है, वॉलंटियर के तौर पे आप लोग काम करते हैं, बाकायदा एज एन इंस्टीट्यूशन लोगों को फैसिलिटीज देने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोचने की बात यह है कि इनका कमिटमेंट इतना है तो हमारे आवाम का बाकायदा के तई क्या कमिटमेंट है। ये सवाल मैं आप लोगों के बीच में छोड़ के जाना चाहूँगा। हम चाहेंगे कि मती आदत चीज़ों सुगना चीज़ मुफ्त तबशीक में को आदत शायद हम लोग ने ही बिगाड़ दिया है आवाम का, हर चीज़ को फ्री सर्विस करे करके से। अगर फैसिलिटीज़ नता थुपचार न नतीजों के हेल्प से थुपचा करते हो ना नता आवाम ही फारिशियाँ हैं। दे इंस्टीट्यूशन पर दे वॉलंटियर सुन रही फिर नता अच्छी बात नहीं चलो नता अच्छी बात रोशा दुख या नतीज रसोई मदद चिबोक जिससे दोस्त वॉलंटियर सुन यंग हिम्मत बस दून लायों मैं नुक मते गालस को बोक कि दो रसा बेहतर फैसिलिटी ना ताकि इंस्टीट्यूशन बने हम थोड़ा नीचे तो ज़रूर पैका दे संभाल तांचा ना तो आवाम ही फर्ज है जिन्हें ये तो उनकी नस्कत सना ट्रीटमेंट बोला नस्कत शाम नहीं सिर्फ नस्कत ना करता रंगा ना सुनसे इंटर संभाल सल्चिक कॉमर्स नतीफिया जान सकते तो मतलब कौन फिर ची बार बशिंदर से इस सवाल को मैं इंटरव्यू पे नहीं जा सकते। बाकी डॉक्टर बशारत साहब, जलाल साहब, याकूब साहब, आप लोग का शायद 2 दिन का प्रोग्राम है यहाँ पे। यहाँ बाकरिया में भी आप लोग वो करेंगे, पेशेंट के साथ बैठेंगे और पॉसिबली यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर में भी कुछ आप लोग शायद फैसिलिटेट करने की कोशिश करेंगे, तो जिसके लिए हम आपको थैंक यू भी कहेंगे और बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट ऑफ विशेस हमारे आपके साथ हैं। और हम इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि हमारे बीच चीज़ों का हमारे प्रोफेसर शाबानी साहब जैसे लोग हैं इस इंस्टीट्यूशन के साथ हैं, तो हमें यकीन है कि इस इंस्टीट्यूशन को और मजबूती के साथ आप आगे लेने में आप अपना कंट्रीब्यूशन बराबर देते रहेंगे। हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर वलायत जैसे शख्सियत है हमारे साथ, तो हमें तो कहीं पे भी कोई कमी नज़र नहीं आ रही है और ये जो इंस्टीट्यूशन है सिर्फ आगे ही बढ़ेगा इंशाअल्लाह रहमान। और डॉक्टर अहमद अली साहब और आपका जो एंटायर टीम है यहाँ पे, हमें फ़ख्र भी है आप पे और यकीन भी है हमें कि आने वाले दिनों में हमारे जितने भी कारगिल के अंदर में पेशेंट्स होते हैं उनको बेहतर से बेहतर सपोर्ट करेंगे, फैसिलिटीज़ देने की कोशिश करेंगे। और साथ में ही हम ये भी कहना चाहेंगे कि LHDC कारगिल की तरफ से कभी भी किसी वक्त भी किसी किस्म का आप लोग को सपोर्ट की ज़रूरत हो तो यकीनन आप लोग हमसे कांटेक्ट ज़रूर करें, हिचकिचाएं नहीं। LHDC कारगिल का दरवाज़ा हमेशा आप लोगों के लिए खुला है। और साथ में ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ ज़्यादा वक्त ना लेते हुए कि यहाँ पे जितना भी हो सके कोशिश करें इन 2 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम एक्सेस कर सकें, और उसके लिए तो आपका अपना मीडियम होगा, कैसे लोगों तक पहुँचना होता है, कैसे पेशेंट्स को इन्फॉर्म करनी होती है और कैसे उनको आगे ला के इस फैसिलिटी का ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ़ायदा पहुँचे। तो
इसी के साथ मैं आप सबों से इजाज़त लेना चाहूँगा और आप लोगों से ये कह के कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बहुत जल्द आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। हमारे ऑनरेबल सीसी साहब यहाँ पे है नहीं, तो वो बाहर थे, और हमारे ऑनरेबल ईसी जाकिर साहब भी, वो भी बाहर है, वो भी तशरीफ नहीं ला पाए। उन दोनों की तरफ से आप सबों को सलाम पहुँचाने के लिए कहा था मुझे, तो उनका सलाम आप लोग कबूल कीजिएगा और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम बहुत जल्द आप लोगों से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, खुदा हाफिज़। व्हाट्सएप पे हमने एक ग्रुप बना लिया। यहाँ पे टाउन में एक ग्रुप रहा, 2-4 दुकान हम रात को खुलवाते थे। वी यूज़ टू परचेज मेडिसिन, यहाँ जमा करते थे। वहाँ पे वो लोगों के घरों में जाकर नुस्खे जमा करके व्हाट्सएप करता था यहाँ पे। यहाँ से फिर परमिशन, स्पेशल परमिशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें था, एक एम्बुलेंस उस जगह पे वो दवाई का पैक एक आदमी के नाम से वो पैक होके जाता था। तो फॉर द एंटायर टाइम ऑफ कोविड हमने तकरीबन 10 to 15 लाख का दवाई लोगों को गांव-गांव में पहुंचा दिया, तो वो ईज़ आउट कर लिया हमने। इस तरह से बाकरिया हेल्थ डिपार्टमेंट को रिप्लेस करने की जगह पे उसको मजबूत करने की कोशिश करते हैं, उसकी लैक्यूनीज को फिल करते हैं। वी कैन नॉट रिप्लेस, वी नो दैट वी कैन नॉट रिप्लेस द हेल्थ डिपार्टमेंट, बेसिक बोन जो है और इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ है, बट वेयर एवर पॉसिबल वी फिल इन द गैप्स लैक्यूनी और उसको ईज़ आउट करने की कोशिश करते हैं। और ये स्पेशली जो टीम कैंप्स है वो उसका एक हिस्सा है। आप बिलीव करें या ना करें, अगर एक छोटा सा माइग्रेनस हेडेक के लिए एक आदमी को अगर हिलाल साहब के पास आना पड़ा, तो वो 2 आदमी को अटेंडेंट को लेके आता है एंड ही हैज़ टू स्टे देयर। आपका टाइम मिलना, फिर इन्वेस्टिगेशन मीन्स 50 to 20 डेज। तो हर आदमी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, 50 to 60,000 का खर्चा आ ही जाता है। व्हाट वी डू, वी गेट स्पेशलिस्ट फ्रॉम देयर, बहुत रिक्वेस्ट करके आप लोग तशरीफ लाएँ, बहुत शुक्रिया। उस तरह से 70% ऑफ द पेशेंट यहाँ टैकल हो जाता है। ओनली 5 या 10 ऐसे होते हैं हु नीड स्पेशल केयर, तो उस तरह से इनका इकोनॉमिकल बोझ बहुत कम हो जाता है। सो वी गो फॉर स्पेशलिटी कैंप्स एट इंटरवल्स, इसलिए कार्डियोलॉजी में, साइकेट्री में, न्यूरोसर्जरी, न्यूरोलॉजी, ऑफ्थल्मोलॉजी, ऑर्थोपेडिक नी रिप्लेसमेंट की केयर सब हम यहाँ पे कराते हैं। तो उस तरह से हमारी एक कंट्रीब्यूशन है, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह इसको कबूल करे। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, आपको तौफीक दी, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। मैं हमारे पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन IKMT का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हेडेड बाई इंचार्ज CMO डॉक्टर फातिमा निसा, बसीज का जो IKMT के एक ब्रांच है जो इसके अरेंज करने में हमारी बहुत मदद करते हैं, मीडिया फ्रेटर्निटी का, सबका बाकरिया की तरफ से ख़ास और करगिल के आवाम की तरफ से आम और उमूमन सबका शुक्रगुजार हूँ। बड़ी बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एडवाइस यही है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो मैं तो ज़्यादा ही स्पाइन रिलेटेड केसेस देखता हूँ, तो सबसे बड़ी चीज़ है स्पाइन के बारे में हमको एहतियात करना। मेडिसिन से डिस्क प्रॉब्लम या स्पाइन प्रॉब्लम ठीक नहीं होता है। जितना एहतियात करेंगे, जितना एक्सरसाइज करेंगे, एक प्रॉपर डाइट लेंगे, एक प्रॉपर पोस्चर रखेंगे, तो वेट गेन नहीं करेंगे, उन चीज़ों से हमारी स्पाइन हेल्दी रहेगी। और अगर किसी को ज़्यादा तकलीफ़ है तो उसके लिए हमको फिर उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, मे बी एक एक्सरे, एक MRI। फिर अगर किसी को स्पाइन में सर्जरी का इंटरवेंशन चाहिए तो वो भी आज की डेट में काफ़ी सेफ है इन एक्सपीरियंस्ड हैंड्स, तो उसके बारे में भी घबराने की बात नहीं है। मैं इंशाल्लाह यहाँ आया हूँ, कोशिश करेंगे जितने पेशेंट्स हम देख पाएंगे उतने हम देखेंगे। और हमारी कुछ सर्जरीज़ के लिए हमने शॉर्ट लिस्ट किए हैं 8-10 पेशेंट, हम जितनी हो सकेंगे इंशाल्लाह उन सब को हम करने की कोशिश करेंगे, और जितना हम लोगों को फ़ायदा दे सकते हैं हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करगिल से लास्ट ईयर भी हम लोग आए थे यहाँ पर, और बहुत सारे पेशेंट श्रीनगर में भी हम करगिल के देखते हैं। तो मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और इंटरवेंशन स्ट्रोक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। तो न्यूरोलॉजी का जो सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ लगता है, यहाँ हेडेक, वैस्कुलर हेडेक बहुत कॉमन है। छोटी बच्चों से लेकर 60-70 ईयर फीमेल्स तक वैस्कुलर हेडेक बहुत कॉमन है। जो ही यहाँ ज़्यादा सर्दी जो, उससे भी वैस्कुलर हेडेक बहुत कॉमन हो जाता है। और जब थोड़ा टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो बहुत कॉमन यहाँ पर माइग्रेन डिजीज़ है। तो बट उससे वो जानलेवा नहीं है, कुछ दवाइयों से ही कंट्रोल होती है, दवाई खाना पड़ता है। तो
मेन जो हम काम करते हैं, हम स्ट्रोक और इंटरवेंशन का काम करते हैं। तो करगिल में भी स्ट्रोक्स बहुत कॉमन है, ब्रेन हेमरेजेस यहाँ बहुत कॉमन है, इस्केमिक स्ट्रोक्स यहाँ बहुत कॉमन है। तो स्ट्रोक का इलाज जो है वो अभी आजकल के टाइम पे इमरजेंसी है। तो हाँ, इतना करगिल को अगर हम कंपेयर करेंगे बाकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जम्मू एंड कश्मीर के, तो करगिल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहुत बेटर है। मतलब हमने बहुत सारे पेशेंट देखे जिनको यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही थ्रोम्बोलाइज किया गया, फिर श्रीनगर भेजा गया, जबकि बहुत जगह ऐसा नहीं होता है। तो आपके यहाँ सीटी स्कैन है, सीटी एंजियो है, ऑलरेडी एडवांस सर्विसेज है। हाँ, MRI की सर्विसेज थोड़ा सा आना बाकी है, मोस्ट प्रोबेबली वो भी आ जाएगा। तो हम लोग ज़्यादा हम लोग जो काम करते हैं बहुत हाई एंड काम करते हैं। किसी को एक बीमारी बोलते हैं सबएक्यूट हेमरेज, 30-40% लोग घर में ही मर जाते हैं, हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तो हम लोग उसको कॉइलिंग करते हैं बहुत कॉमनली। अभी हम मेडिकेयर में काम करते हैं, पिछले 3 महीने में हम लोगों ने कम से कम 10 से 12 केसेस कॉइलिंग और फ्लो डाइवर्टर के किए। और उसके अलावा हम लोग यहाँ पर स्टेंट डालते हैं। कल हम एक पेशेंट को आए, 95% बांध थी, तो स्टेंट डाल के आए हैं। तो रूटीनली वो काम होता है वहाँ पर। गवर्नमेंट में भी ये चीज़ें होती है, लेकिन डिलेड चीज़ें होती है, इसलिए हम लोग इमरजेंसी सर्विसेज स्ट्रोक को डिले नहीं कराना चाहते। कल शाम को हम वहाँ जब निकले तो हमें कॉल आई कि वहाँ पर स्ट्रोक है। हम लोगों ने मशवरा किया है कि करगिल हम नहीं जाएंगे, कहाँ से गांधरबल से बहुत आगे गए थे, तो वहाँ से वापस उतने में हम और एक डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, उसको वहाँ पर लाया और उनने वो क्लॉट निकाला और पेशेंट ठीक हो गए। तो स्ट्रोक इमरजेंसी होती है, इसमें जितना जल्दी और जितने मिनट्स में पेशेंट को खून पतला करने की दवाई, अगर इस्केमिक स्ट्रोक है वो सीटी में दिख जाता है कि उसमें हेमरेज नहीं है, तो उसका मतलब है स्ट्रोक है पेशेंट को, तो क्लॉट ब्रेन की आर्टरी बंद हो गई। जितनी जल्दी हॉस्पिटल में पेशेंट पहुँच जाए और जितना जल्दी उसको ट्रीटमेंट हो जाए। और अगर यहाँ पर अब अच्छी बात, मैं कल हिसाब लगा रहा था कि अभी करगिल से श्रीनगर उतना दूर नहीं है जितना पहले था। हमने यहाँ से लास्ट ईयर एक थ्रोम्बेक्टमी की है, पेशेंट हमारे पास यहाँ से ही सजाद करगिल साहब की वाइफ आई थी, वो हमें 9 घंटे में पहुँची थी। हमने उसका क्लॉट निकाल के ब्रेन में, वो हम तब लोग पारस में थे, तो मतलब ये डर के कि हम नहीं पहुँच सकते हैं, यहाँ पर थ्रोम्बोलाइज करके अगर पेशेंट श्रीनगर आ जाएगा अगले 4 घंटे, 4 से 5 थोड़ा सा तेज़ चल के, तो उतना भी टाइम है, विंडो है कि ऐसे तो ये नहीं बोल सकते कि हम लोग आपको सर्विस नहीं दे रहे, आप दूर हो। क्योंकि थ्रोम्बेक्टमी का अभी विंडो 24 आवर्स है, बढ़ गया है। पहले हम बोलते थे 6 घंटे में, जब से स्ट्रोक है तब तक हमें टोटल ये थ्रोम्बेक्टमी का टाइम है। अभी मतलब गाइडलाइंस के हिसाब से थ्रोम्बेक्टमी का टाइम बढ़ गया। तो अगर यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी सर्विसेज इतनी अच्छी है कि यहाँ पर थ्रोम्बोलाइज कर देंगे, सीटी स्कैन कर देंगे, सीटी एंजियो करें, थ्रोम्बोलाइज कर देंगे, उतने में अगर पेशेंट को रश मतलब लार्ज आर्टरी ओक्लूजन है, क्योंकि हमारा यहाँ डॉक्टर साहिबान के साथ कनेक्शंस होते हैं, बहुत बार हमें मैसेज बोला, हम बोलते हैं कि अगर हमें लगता है कि यहीं पर मैनेज हो जाएगा तो यहीं पर होता है। अगर हमें लगे नहीं पेशेंट को सर्विस की ज़रूरत है, एडवांस सर्विस की ज़रूरत है, तो हमें फ़ोन, हम उनको बुला लेते हैं। इसकी वजह क्या है? पिछले कई सालों से स्ट्रोक तो ज़्यादा देखने। हाँ, स्ट्रोक के बहुत सारी वजह हैं। तो मेन जो स्ट्रोक की वजह है, यहाँ पर ठंडा बहुत ज़्यादा विंटर में रहता है, तो ठंडे में ना ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वाज़ोस्पैज़म हो जाता है, तो उसमें ब्रेन हेमरेज हो जाती है। तो ब्रेन हेमरेज का अभी दुनिया में उतना ज़्यादा डेवलपमेंट इलाज में नहीं आया है, बहुत ज़्यादा पिछले 30 साल से पूरी दुनिया में ही नहीं आया। अभी पिछले 3-4 साल से अब एंडोस्कोपिक हेमाटोमा रिमूवल करते हैं, तो जो अभी उतना इंडिया में भी एक्सेप्टेड चीज़ नहीं है। इसलिए हम अभी ब्रेन हेमरेज में जो ब्लड प्रेशर की वजह से हम सब लोग एक ही जगह है, उसमें क्या यहाँ पर भी वही मैनेटाल और कुछ दवाइयाँ देते हैं। हाँ, अगर ब्रेन हेमरेज इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि पेशेंट को सर्जरी करनी पड़ती है, हमारे साथ डॉक्टर प्रसाद साहब है, तब वो मतलब हम इनको पेशेंट देते हैं तो इमरजेंसी क्रेनियोटॉमी करते हैं या कभी हेमाटोमा भी निकाल देते हैं। वो उसमें जान बचाने की अदरवाइज़ जब किसी को हेमरेज हो जाते हैं, उसमें पैरालिसिस हो जाता है, उसको दवाई ही देते हैं। जब हमें लगता है कि अब पेशेंट की जान का खतरा है, तो तब हम उसको सर्जिकल ऑप्शन देते हैं। तो दूसरा होता है, अगर किसी का हार्ट में इरेगुलर चल रहा है या शुगर की बीमारी है या एज ज़्यादा है या और सारी वजह से कहीं पर भी एथेरोस्क्लेरोटिक क्लॉट बन जाते हैं, मतलब आर्टरीज़ को ब्लॉक्स हो जाते हैं। जैसे हार्ट अटैक्स में आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है, ऐसे ही ब्रेन की ब्लड वेसल्स भी ब्लॉक हो जाती है। तो उनको हम या तो पहले ही खोल लेते हैं स्टेंट डाल के, या तो उसकी वजह से स्ट्रोक्स बहुत कॉमन है, उसको इस्केमिक स्ट्रोक बोलते हैं। उसमें हमें मतलब ऑप्शन है कि खून पतला करने की दवाई हम देते हैं, वो इंजेक्शन अवेलेबल है यहाँ पर, टेनेक्टिप्लेस अवेलेबल है यहाँ पर, वो 4.5 घंटे में ही दे पाते हैं, जब से पैरालिसिस हो गया, जब से एक्यूट स्ट्रोक हो गया। तो उसमें घर वालों का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू है कि घर वालों को समझना चाहिए कि स्ट्रोक के अलामत क्या है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर असली मिस वही होता है, किसी को भी नॉर्मल बंदा काम कर रहा है, रूटीनली नॉर्मल कर, अगर उसको
एक साइड पैरालाइज हो गया है, काम नहीं कर पाता है, या उसको आवाज़ में लड़खड़ाहट हो गई, या आवाज़ बंद हो गई, या उसको लाइट चली गई एक आंख में अचानक लाइट चली जाना स्ट्रोक की अलामत है, या सीधे कोमा में चला, एक बंदा दौरे के बगैर सीधे कोमा में चला गया, बेसलर आर्टरी ओक्लूजन हो सकता है, या पेशेंट को अभी सीधे चल रहा था अब लड़खड़ा रहा है चलने में, उसको बोलते हैं इम्बैलेंस होना। ये सीधे अलामत है हरकत की या स्ट्रोक की। तो इसको पिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है घर वालों के लिए, क्योंकि तब तो कोई नहीं होता है। नॉर्मल बंदा अचानक से कुछ भी न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट हो गया, ये स्ट्रोक है, इसको हॉस्पिटल में सीटी स्कैन भी इस्केमिक स्ट्रोक में पहले 24 घंटे नॉर्मल आ जाता है, इशू यहाँ पर है। तो तब जाके सीटी स्कैन नॉर्मल है, पेशेंट को स्ट्रोक है, तो बोलते हैं अगर सीटी स्कैन नॉर्मल आया उसको वो खून पतला करने की दवाई दे दीजिए, कोई इशू नहीं है, क्योंकि सीटी स्कैन में 24 घंटे लगते हैं अब नॉर्मल आने में। इसलिए मतलब हमारे पास वहाँ पर स्ट्रोक प्रोटोकॉल, एमआरआई स्ट्रोक प्रोटोकॉल्स है, हम एमआरआई में दो मिनट में आ जाता है। इसलिए मतलब अभी मैं बात कर रहा था यहाँ पर, तो बोल रहे हैं कि एमआरआई मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर अगले साल तक आ जाएगा, तो आपकी सर्विसेज मतलब स्ट्रोक में डेवलप फुल टाइम डेवलप हो जाएगी। तो बाकी और भी बीमारियाँ बहुत सारी है, मतलब रिसेंटली हमने कुछ पेशेंट करगिल के देखे, मोटर न्यूरॉन डिजीज़ बहुत ख़तरनाक बीमारी है, जिसमें मसल्स का ताकत ही चला जाता है, सेंसेशन पूरी रह जाते हैं। पिछले 5 या 4-5 पेशेंट मैंने यहाँ से देखे 30 या 40 ईयर एज में, और उस मोटर न्यूरॉन डिजीज़ का कोई इलाज ही नहीं है पूरे वर्ल्ड में। मतलब ऐसी भी बीमारी है, पूरी यहाँ से लेके अमेरिका तक कोई इलाज नहीं है, बट उतना कॉमन है जितना श्रीनगर में वो मोटर न्यूरॉन डिजीज़ है, उतनी ही वो मोटर न्यूरॉन डिजीज़ यहाँ पर उतना ज़्यादा नहीं है उसका इंसिडेंस। हेडेक बहुत कॉमन है, लेकिन उसकी जान को कोई खतरा नहीं है हेडेक से। थैंक यू। ज़रूरी इतलात जी मेहरबानी बाकी हालत किया सेंटर दी कैंप डॉक्टर साहिबान टेस्ट तंखान दिखना से बाजार ला हस्पताल रोडिका बाकी क्लिनिक देनु को अल्ट्रासाउंड एक्सरे ईसीजी टेस्ट ब्लड टेस्ट गामा बचिन यंता दिखना गाड़ी में खाला एम्बुलेंस इसको छिया गाड़ी खाला गाड़ी से टेस्ट बस इसको छिया कना जंग कीमत में पैनल लेंचा में यंता फ्री ऑफ कास्ट या मुफुल्ला यंता टेस्ट बस तांचिन दी कैंप या दी कैंप यंता ताउन ताशी मेहरबानी बाकी हालत किया रिसर्च सेंटर ला यंतस चंग को जहमत माबा यंतस दिखा एम्बुलेंस है जुक से टेस्ट बस है दिखा टेस्ट क्योंचेन बाकी का गाड़ी उठान उसको चीज़ है का बाकी क्लिनिक का बाकी डायग्नोस्टिक सेंटर का उसको टेस्ट बस क्यों